सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस डी लिस्ट कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत करना थी। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने इल्तिबा की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सीनियर वकील हामिद खान 6 सितंबर तक बैरून मुल्क हैं, इनकी वापसी तक मुकदमा मुलतवी किया जाए। पंजाब में बिजली सस्ती होने का फायदा 200 यूनिट तक सार्फिन को नहीं मिलेगा। 500 यूनिट वाले सार्फिन के बिलों में 14 रुपए रिलीफ के बावजूद टैक्सेस और ड्यूटीज शामिल होंगी। फी यूनिट 14 रुपए टारगेटेड रिलीफ का तलाक माहाना 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन पर होगा। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने बिजली के बिलों में रिलीफ पर सियासी मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ देना मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। सार्फिन के रिलीफ के लिए पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए दिए जा रहे। प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने वालों को आवाम को रिलीफ बर्दाश्त नहीं। पीटीआई ने 4 साल मुल्क का नुकसान किया, हमने 4 माह में आवाम को रिलीफ दिया। कुछ अनासर का काम फकत आवाम में मायूसी और इंतशार फैलाना है। ये 4 साल का हिसाब नहीं देते, हमसे 4 माह का हिसाब मांग रहे। मुल्क की मईशत तबाह और महंगाई करने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ देने की सोच सिर्फ नवाज और शहबाज शरीफ की है। तवानाई शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी और बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की वज़ारत तवानाई और पावर डिवीजन के उमूर पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा 5 डिस्कोस में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती शफाफ तरीके से की। उम्मीद है नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी लाई जा सकेगी। फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत का 5 बिजली तकसीम कार कंपनीज को एडवांस अदायगी का फैसला। डिस्कोस से 19 अगस्त तक 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ पर आने वाली रकम का तखमीना मांग लिया। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला इलेक्ट्रिक कंपनीज को खतूत इरसाल। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के लाखों शहरी भी पैकेज से मुस्तफीद होंगे। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इस्लामाबाद के शहरियों को ये सब्सिडी फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध भी आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ फराहमी का ऐलान करें। बिजली के बिलों में फी यूनिट 14 रुपए कमी की जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं वज़ीर आला सिंध को खत लिख रहा हूं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट मुख्तस करें। हमें भी सिंध के आवाम को रिलीफ देना चाहिए। पंजाब में अपने बजट से 14 रुपए फी यूनिट कमी की गई है। सिंध में ना हुआ तो एहसास महरूमी पैदा होगा। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। जब आप अपने फ़ोन पे VPN ऑन करते हैं तो फ़ोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कुछ लेटेंसी बढ़ जाती है और इसी तरह आप लोकल जो कैशेज़ हैं, जो लोकल आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसको आप बाईपास कर जाते हैं। वज़ीर मुमलिकत IT ने VPN कंटेनर सुस्त होने की वजह करार दे दिया। फायरवॉल से मुतालिक सवाल गोल कर गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिदा फातिमा ने कहा कि हल्फन कहती हूँ इंटरनेट बंद किया ना ही सुस्त किया। VPN के ज्यादा इस्तेमाल से रफ्तार मुतासर हुई। इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए 4 नई केबल्स पिलाई जा रही। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द होगी। वज़ीर आज़म के सरबराही में कौमी डिजिटाइजेशन कमीशन भी कायम कर रखे। मुआशी मुश्किलात के बावजूद IT शोबे के मुतालबात पूरे किए और 60 अरब का बजट भी मुख्तस किया। डिजिटल स्किल्स में 45 लाख से जायद बच्चों का इंदराज हो चुका। पाकिस्तान ने पहली बार मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आलमी मुकाबले में हिस्सा लिया। इस्लामाबाद IT पावर पार्क से 10,000 से जायद रोजगार के मौके फराहम करेगा। रवा साल IT बरामदात 3 अरब रुपए से तजावुज कर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बरतानवी इदारों को नवाज शरीफ IT सिटी में सरमाकारी की दावत। मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मरी में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमाती तब्दीलियों और डिजिटल पंजाब के लिए जारी इक़दामात पर गुफ्तगू। पंजाब के तलबा के लिए बरतानवी और जामियात ने आला तालीम के मौके बढ़ाने के उमूर का भी जायजा लिया। मरियम नवाज ने बरतानवी हाई कमिश्नर को माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया।
وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہر لاہور میں انسانیت سوز واقعہ، میو ہاسپٹل لاہور میں ڈاکٹرز کی بے حسی سے انسانیت شرما گئی۔ جنسی زیادتی کا شکار بننے والی لاوارث خاتون کئی روز زمین پر پڑی رہی۔ لاوارث خاتون کو میو ہاسپٹل میں بدنصیب بیڈ نصیب ہوا، نہ ہی علاج معالجہ، کسی ڈاکٹر نے ہاتھ لگایا، نہ ہی ہاسپٹل انتظامیہ نے کچھ پوچھا۔ متاثرہ خاتون کے مطابق مدرسے کے قاری سمیت 3 افراد نے مبینہ زیادتی کی۔ میرے بچے نے آپریشن شامی آپریشن کیتا نے آپریشن کر کے جی بچے کے تپ جا کے اوپر کھڑیا نے ڈانے جی بچہ تو سانو ٹھیک ہے، میرا بچہ مشین ہی سا گننا رہا تے نہ میں نہیں دسیا میرے کو پیسے گننے نے تو اتنے پیسے دے اتنے پیسے دے تو سانو بچہ ٹھیک ہے۔ راولپنڈی میں انسانیت سوز واقعہ، 2.5 لاکھ روپے کے لیے مردہ بچے کو 3 دن وینٹیلیٹر پر رکھے جانے کا انکشاف، پیسے لے کر بتایا کہ بچہ وفات پا گیا۔ نجی ہاسپٹل میں زیر علاج 13 سالہ زہیب شاہ کا آپریشن کے فوری بعد انتقال ہو گیا۔ عملے نے لاش کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا اور آپریشن کی فیس ادا نہ ہونے تک والدین کو لا علم رکھا۔ لواحقین نے الزام عائد کیا کہ 3 دن تک ڈاکٹرز بتاتے رہے کہ بچہ زندہ ہے، 2.5 لاکھ روپے فیس لیتے ہی بتایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ ہاسپٹل کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے دعوے کے مطابق مریض کے آپریشن کی فیس نہیں لی گئی۔ بچے کی ماں مطمئن تھی۔ ڈیڈ باڈی لے جانے کے بعد کچھ لوگ پولیس لے کر آ گئے، وہ رضا کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ مجھے پیار سے کیوں محروم رکھا، جہلم میں 5 سالہ بچے کو قتل کرنے والا 13 سالہ قریبی رشتہ دار نکلا۔ مقتول کو تیز دھار آلے سے گلا کاٹ کر قتل کیا گیا۔ ملزم نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ بچے کو سب پیار کرتے تھے، چھری سے گلا کاٹ کر قتل کیا، لاش گھسیٹ کر جھاڑیوں میں چھپا دی۔ جس روز قتل کیا اسی روز بچے نے مجھے گالیاں بھی دی تھیں۔ پولیس نے ملزم سے آلہ قتل برآمد کر لیا۔ نظر آ رہا کہ شاید ظلم و جبر کا کوئی نیا دور شروع ہو۔ سلمان اکرم راجہ سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 8 فروری کا الیکشن کبھی نہیں بلایا جا سکے۔ عوام نے خوف کے باوجود ثابت کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ جہاں ٹرن آؤٹ زیادہ تھا اس کو کم کیا گیا۔ الیکشن ٹریبونل کو تبدیل کر رہے چیف جسٹس کی دی گئی لسٹ کو پنجاب میں مسترد کیا گیا۔ مہر بانو قریشی نے کہا کہ میرے حلقے میں 12,500 ووٹ مسترد ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو چپ کرانے کی کوشش کی گئی۔ شعیب شاہین بولے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، میڈیا کو شام کے بعد کوریج سے روک دیا گیا، فارم چھینے گئے، ہماری درخواستیں مسترد کی گئیں۔ شوکت بسرا نے کہا کہ 8 فروری کے بعد کبھی ہم ہائی کورٹ تو کبھی سپریم کورٹ جا رہے، لیکن ہمیں کہیں سے کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ سماویہ طاہر نے کہا کہ 61,000 ووٹ سے لیڈ کر رہی تھی۔ فارم 47 کو جس طرح چھپایا گیا وہ ہفتوں بعد باہر آ گئے۔ ہمارے پاس فارم 45 موجود تھے، ہم نے وہ ہر جگہ ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن سب میں جمع کرا دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شرف المربت کا مریم نواز کو چیلنج۔ ٹویٹ میں لکھا کہ مریم بی بی نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کروں گی، سن لو ہم لاہور آئیں گے، آپ کو اور آپ کے سہولت کاروں کو دیکھیں گے، اگر آپ نے پاکستانیوں پر گولی چلانے کی کوشش کی تو شیخ حسینہ سے بھی برا حال ہوگا۔ گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے تمام امور پر تبادلہ خیال ہوا، گلے شکوے کیے۔ جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن مانگ رہے تھے، فیض حمید کی خواہش تھی کہ وہ اپنے لیے لابنگ کریں۔ فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے ایک بیانیہ بنایا جا رہا۔ آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کر کے گرفتاری کی وجوہات بتائیں۔ پی ٹی آئی میں کوئی کرپشن کرنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ نے کمیٹی کی رپورٹ پر اقدام اٹھایا ہے۔ فوج کا اندرونی معاملہ اور ان کا اپنا نظام ہے، پروسیڈنگ پبلک نہیں ہوتی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پاک فوج کا اپنا ریکارڈ ہوتا ہے، قانون میں اجازت نہیں، ملٹری قوانین کے خلاف کنڈکٹ ہوا تو ٹرائل کر سکتے ہیں، یہ وہ قانون نہیں کہ جس کے تحت سول ٹرائل ہوتا ہے۔ میرا فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیسز کی میڈیا پر تشہیر کے حق میں نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا میں کرپشن کا اعتراف۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا وزیر اعلیٰ کی جانب سے شکیل خان کو فارغ کرنے کے اقدام کا دفاع۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعلیٰ بھلا کیسے پارٹی مفاد کے خلاف کوئی کام کر سکتا ہے۔ صوبے میں کرپشن کی شکایات اڈیالہ جیل میں پہنچائی گئیں۔ برطرفی سے قبل ہی شکیل خان نے استعفیٰ دے دیا تھا، استعفے کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ ایسا تاثر دیا گیا کہ پارٹی میں اختلافات موجود ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ صوبے میں کرپشن برداشت نہیں کریں گے، عہدے کو استعمال کرتے ہوئے ذاتی مقاصد حاصل نہیں کرنے چاہیے۔ عاطف خان یا جنید اکبر کے پاس کوئی شواہد ہیں تو وہ کمیٹی کے سامنے پیش کریں۔ پارٹی میں ایسے معاملات آتے ہیں جو گھر میں ہی حل ہو سکتے ہیں۔ 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا۔
गारंटी देते हैं अमन अमान का कोई मसला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा से आवाम बड़ी तादाद में जलसे के लिए आएगी। बैरिस्टर साहब, हकीकत यही है कि आपसे सूबा नहीं चल रहा। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती थी, उनके अपने वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई के बारे में मशहूर था कि ये खाता भी है, खिलाता भी है, लेकिन लगाता नहीं। अली अमीन गन्नापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। अली अमीन गन्नापुर अकेले ही खा रहे हैं, लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। इसी बात की लड़ाइयां टॉक शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जा पहुंची। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखें तो मारेंगे। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। हुकूमती ज़राए के मुताबिक रऊफ हसन ने आर्मी चीफ से मुतालिक हसास मालूमात भारत से शेयर की। रऊफ हसन का अमरीकी रॉयन ग्रिम के बाद भारतीय सहाफ़ियों के साथ भी राबतों का इंकशाफ। करण थापर ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए ज्यादा हार्ड लाइन्स करार दिया। भारतीय सहाफ़ी को भेजे गए पैगामात में रऊफ हसन ने कहा कि पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। हम एक गैर एलानिया मार्शल लॉ के अहद से गुजर रहे हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये पैगाम रसानी दरअसल करण थापर की पुष्ट पर बैठे रॉ के एहलकारों के लिए मालूमात का खजाना था। पीटीआई तर्जुमान ने इन पैगामात के जरिए मुल्क की हसास मालूमात भारत को पहुंचाई ताकि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। बानी पीटीआई और फैज हमीद का गठजोड़ मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल। अत्ताउल तारड़ कहते हैं, रऊफ हसन और भारतीय सहाफ़ी के खौफनाक पैगामात पर मबनी रवाबित सामने आ चुके। पीटीआई का मुल्क दुश्मनी पर मबनी एजेंडा बेनकाब हो चुका। मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद जमात ने साइफर से खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुल्की आकाओं का सहारा ले रहे। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी से तहरीक इंसाफ की सोच की तर्जुमानी की। रवाबित में पाकिस्तान की सालमियत और बका के खिलाफ साजिशों को फ़रोग़ दे रहे। अब समझ आ रही कि 9 मई हमले क्यों किए गए थे। हुक्मरान सुन लें, अवाम मुतमईन नहीं। सरबराह जेजुआई फजलुर रहमान कहते हैं, हुक्मरानों को पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तुमने इंतखाबात कराए, लेकिन ये हमें कबूल नहीं। जानता हूं इस सरजमीन पर पश्तूनों का क्या हक है। मेरे हुकूक पे किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं। अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। यह हक हमारी नस्लों का है। मुत्तहिदा अमारात हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। जानना चाहता हूं ये बदएतमादी कैसे पैदा हुई। हर इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का अमल होना चाहिए। अहम और ताकतवर इदारे ने एहतसाब का अमल अपने अंदर से शुरू किया। इदारे अपने अंदर एहतसाब नहीं करेंगे तो कोई और एहतसाब करेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं, रऊफ हसन बैरून मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ सहाफ़ियों के साथ राबते में था। पाकिस्तान की सालमियत पर अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सियासी पार्टियों को भी अपने अंदर से मोहरों को बाहर निकालना होगा। शफाफ एहतसाब के बगैर इस्तेकाम आना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को कमजोर करने वाले लोगों को कटहरे मिलाना होगा। पाकिस्तान को किसी सूरत अफरा तफरी का शिकार नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई ने अब फैज हमीद से लाताल्लुकी का ऐलान किया। मर्दान से मंकी पॉक्स के गायब होने वाले मरीजों का सुराग मिल गया। मरीज 3 अगस्त को सऊदी अरब से वापस आया। दौरान इलाज मंकी पॉक्स की तशखीस हुई। टेस्ट पॉजिटिव आने पर हॉस्पिटल दाखिल कराया गया। मरीज हॉस्पिटल से फरार हो गया। पेशावर में सुराग मिला। मर्दान मुंतकिल करके घर में ही आइसोलेट कर दिया गया। DHO के मुताबिक मरीज की हालत बेहतर है। जिला के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इलाके से 25 अफराद के सैंपल हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मंकी पॉक्स वायरस की रोकथाम सिविल एविएशन अथॉरिटी के बैरून मुल्क से आने वाली एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी। मुसाफिरों को मास्क फराहम करने, एयरलाइंस और ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस अमले को मास्क लाजमी पहनने, अमले और मुसाफिरों के हाथों को सैनिटाइज करने की हिदायत। पंजाब में 20 रुकनी टेक्निकल कमेटी भी कायम। साबिक निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सालाना मूनसून शजरकारी मुहिम का आगाज। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी की आवाम से मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालने की अपील। सदर मुमलिकत ने बिलावल हाउस कराची में सालाना मूनसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। कहा, 18 अगस्त पाकिस्तान में मूनसून में दरख्त लगाने के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। बेहतर माहौल के लिए महल्लों और किरदनुमा में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं।
खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की अदम तैनाती पर गवर्नर फैसल करीम कुन्नी का इजहार तशवीश। कहा, सूबाई हुकूमत अपने वर्कर्स को वाइस चांसलर लगाने की कोशिश कर रही। सर्च कमेटी की जानिब से वीसीज की सिलेक्शन के बाद तैनाती रोकना तशवीशनाक बात है। सर्च कमेटी की सिफारिशात पर अमल न करने से 26 यूनिवर्सिटीज मजीद 6 माह मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम रहेंगी। बानी पीटीआई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मौजूदा चांसलर ने फरवरी 2024 में रिटायरमेंट का ऐलान किया। नए चांसलर के इंतखाबात के लिए दरख्वास्तें मौसूल की जा रही। लकी मरवत में दहशतगर्दों का हमला, पुलिस एहलकार शहीद। नामालूम मुसल्लह दहशतगर्दों की पुलिस वैन पर फायरिंग से SHO थाना बरकी समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस पर हमले की मजम्मत, शहीद कांस्टेबल को खराज अकीदत। वादी नीलम में लापता 3 कोहे पैमाओं की लाशें 9 साल बाद मिल गई। अगस्त 2015 में 3 कोहे पैमा चोटी सर करने के दौरान लापता हुए थे। लाशें ग्लेशियर से मिली। कोहे पैमाओं की शिनाख्त इमरान जुनेदी, उस्मान खालिद और खुरम राजपूत के नाम से हुई। वादी नीलम की 20,755 फीट बुलंद सर वाली चोटी आज तक सर नहीं की जा सकी। लाशें ढूंढने वाली टीम के मुताबिक मर्दान के इलाके कॉटलिंग में फ्लाइंग कोच गहरी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल।